सुजानगढ़ पुलिस ने 5 लाख के इनामी हार्डकोर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के बोबासर चारणान स्थित घर पर दबिश दी है और उसके खेत घर में सर्चिंग अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 3 थानों का पुलिस जाब्ता, आरएसी के जवान, 10 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। एएसपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में यह दबिश दी गई। पुलिस वीरेंद्र चारण के हिस्से की संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है ताकि उसको लेकर विधिक कार्रवाई को शुरू किया जा सके। कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद फिर से वीरेंद्र चारण का नाम षड्यंत्रकारी के तौर पर सामने आया है, जिसके बाद सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस, सदर थाना पुलिस और सालासर थाने के जाब्ते के साथ करीब 60 जवानों की खेप बोबासर चारणान गांव पहुंची, जिनमें 10 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रही। डीएसपी दर्जाराम बोस ने बताया कि वीरेंद्र चारण के घर, खेत, छत आदि पर सर्चिंग की गई है। वीरेंद्र सिंह के पिता, चाचा, माता आदि से पूछताछ की गई है। इसी प्रकार उसके संपर्क में रहे लोगों को अलग अलग जगहों से अरेस्ट किया गया है, जिनमें कुल 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी वीरेंद्र सिंह चारण के खिलाफ हत्या के प्रयास, फिरौती, आर्म्स एक्ट, फर्जी पासपोर्ट सहित कुल 27 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज है। उसके संपर्क में रह चुके लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी है। वीरेंद्र सिंह चारण गैंगस्टर रोहित गोदारा का साथी रह चुका है और आए दिन उसके ऑडियो भी सामने आते रहते हैं। वहीं डीएसपी ने बताया कि वीरेंद्र के पहले से संपर्क में रह चुके सदाम, सदी खान, मीकू उर्फ मुकेश निवासी गण सुजानगढ़, टोडरमल निवासी सोबासर को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार मदन सिंह पार्वतीसर, भागीरथ मुड़ाकिया, अरविंद सिंह खारिया, गजन सिंह खारिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सदर थाने के सीआई पुष्पेंद्र चाचड़िया ने बताया कि सदर पुलिस द्वारा नौरतन सिंह, संजय भाटी, कुलदीप दान, मुकेश निवासी बोबासर चारणान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस की पूछताछ के दौरान वीरेंद्र के पिता नरेंद्र सिंह, माता भंवरी देवी ने पुलिस को बताया कि वीरेंद्र हमारे लिए मर चुका है, चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम न तो उसके अंतिम संस्कार में जाएंगे और न ही उसकी लाश को लेंगे। इससे पता चलता है कि अपराध की दुनिया में पैर रख चुके लोगों के परिवारों को किस प्रकार के बिना अपराध के भी सज़ा भुगतनी पड़ती रहती है। वीरेंद्र उधर उसका बड़ा सनी है, उनके पिताजी नहीं वो पे डिस्प्यूटेड कहाँ रहते हैं वो? आते तो भीलवाड़ा में रहता है। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हैं? कौन से रूम में रहते हैं? इसी घर में रहते हैं। यही है तो घर तो मैन बता यही है, यही है तो मैन घर यही है। मैंने घर तो यही हुआ ना। नहीं कैसे हो गया ये? तो अरे राजेंद्र कौन है? भाई है तो वो भी तो उसका भाई है। तो घर राजेंद्र का यही है। नहीं, देखो वीरेंद्र को हमने निकाल रखा है। अरे वो एक अलग बात है, निकाल आज सुजानगढ़ सर्किल में सालासर, सुजानगढ़ सदर और सुजानगढ़ तीनों थानों में तीनों टीमों ने मिलकर के और जितने भी गैंगस्टर हैं उनके फॉलोअर्स हैं, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के जो फॉलोअर्स हैं उनके घरों पर रेड देगी। कुल 12 लोगों को राउंड अप किया गया है और सबसे बड़ा ये सुजानगढ़ सदर का हिस्ट्री शीटर है वीरेंद्र चारण, जो फरार हैं 2022 से। उसके घर पर भी पुलिस ने दबिश दी गई। तीनों थानों की पुलिस के साथ में आरएसी का जाब्ता, 10 महिला कांस्टेबल, उनके खेत, उनके जो घर हैं उस सब जगह तलाशी भी ली गई, दबिश भी दी गई और वहाँ से भी 4 लोगों को राउंड अप किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है और हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि
उसके जो घर के आसपास जो लोग हैं जो संदिग्ध गतिविधियों में हैं उन पर निगरानी के लिए और उसके जो संपत्ति हैं उनके लिए भी हमने तहसीलदार को और क्या नाम है अपने सरपंच को जो ग्राम सेवक है जो कि आबादी की ज़मीन है उनके लिए भी हमने कागज़ पत्र जारी किए हैं ताकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आज श्रीमान एसपी साहब चूरू के निर्देशानुसार एएसपी साहब सुजानगढ़, सीओ साहब सुजानगढ़ और सदर एसएचओ में और अन्य पूरे सर्किल के जाब्ते के साथ वीरेंद्र चारण जो थाना सदर का एचएस है उसके फॉलोअर्स और उसके घर पे आज सघन तलाशी ली गई थी। लगभग हमारे 50 जवान और 10 महिला कांस्टेबलों के साथ हमने पूरे गांव में पूरे घर में उसके सर्च की गई है, जिसमें हमने 4 लोगों को वहां से दस्तयाब किया है पूछताछ के लिए और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके घर की और उसके परिवारिकजनों से उसके भी हमने जानकारी हासिल की है, जिसका भविष्य में नियमानुसार कुर्की या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई संभव हो वो की जा सके। सदर थाना पुलिस ने चोरी के प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सदर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने बताया कि 21 अगस्त को खारा गांव के निवासी प्रभुराम द्वारा सोने चांदी के जेवर चोरी हो जाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मामले में एक बाल अपचारी को पहले से ही निरुद्ध करके बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। पुलिस ने अब डीडवाना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर सोफाक उर्फ पलीत, मोगिया निवासी टिकट भीलवाड़ा, सीताराम मोगिया निवासी पीली तलाई टोंक को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश करने पर उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर रखे जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। सुजानगढ़ शहर में जल संरक्षण को लेकर पेयजल कर्मियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रगति नगर स्थित जल स्रोत में पानी भर जाने के बावजूद भी ओवरफ्लो होकर हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बह गया, लेकिन समय पर पानी की आपूर्ति बंद नहीं की गई। शनिवार दोपहर को पानी की सप्लाई समय पर बंद नहीं करने से अमृत समान पेयजल व्यर्थ बह जाने से एक तरफ जहां कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा, वहीं कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों के नियंत्रण पर भी प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आया। इसी प्रकार अनेकों जगहों पर सड़कों पर लीकेज के चलते व्यर्थ पानी बहता रहता है, लेकिन महीनों तक समस्या के समाधान नहीं किए जाने के कारण लापरवाही आम जन के समक्ष समस्या बनकर खड़ी है। वहीं पेयजल की बर्बादी भी होती हुई नजर आती है। सुजानगढ़ सदर थाने में कार्यरत एएसआई तनसुख राम नैण के पदोन्नत होकर सब इंस्पेक्टर बनने पर सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया सहित थाने के स्टाफ ने बधाई व शुभकामनाएं उनको दी। इस दौरान सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया ने नव पदोन्नत एसआई तनसुख राम के सितारा लगाकर सम्मानित किया। सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया ने तनसुख राम नैण के सेवा काल में किए गए कार्यों की सराहना की। सीआई ने कहा कि उनकी मेहनत और काम के प्रति समर्पण के कारण ही यह संभव हो पाया है। वहीं तनसुख राम की सफलता अन्य पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी।